अमेरिका वालों को साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दें तो शायद उनको दिक्कत होगी। बहुत प्रॉब्लम। सारी कंपनियां देखो बढ़िया है, आप किसी को बुरा नहीं कहेंगे, हम्म, ठीक है। अपना तो ये रहता है कि किसी बंदे ने लिया एक बार तो याद रखता है सारी बार, इस्तेमाल इससे करने पे बहुत बहुत अच्छा रिलीफ मिलता आप है। जैसे जैसे मान लो आपको सर में दर्द है, आपने दर्द की दवाई खा ली, इमीडिएट ठीक हो गया, बट वो दर्द आपका ठीक हुआ, बस समस्या ठीक नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हर घर में आजकल बीमारी है, कोई ना कोई बीमारी है, किसी को सर दर्द है, किसी को बुखार है, किसी को कुछ और कुछ। इस चीजों से बचे कैसे? बहुत सी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं पर उसका कोई भी इफेक्ट हम पर नहीं होता। आजकल के लोग एक चीज यूज करते हैं, उसे छोड़कर दूसरी चीज यूज करते हैं, पर उसका कोई भी इफेक्ट उनकी बॉडी पर या उनकी लाइफ जर्नी में हो ही नहीं रहा। आज हमारे बीच में बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही कम उम्र में बहुत ही नॉलेज लेकर हमारे बीच में आकर बैठे हैं मिस्टर शिवम जी। उनसे मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है इतना इंपॉर्टेंट है। जो चीजें मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बताई कि आजकल के लोग हर बीमारियों से पीड़ित जो हो रहे हैं, उनकी साइड इफेक्ट की वजह से, किस वजह से, कैसी कैसी जर्नी से वो लोग गुजर रहे हैं, उनके बारे में जानेंगे। और उनसे मिलकर क्या पता वो आपको ऐसी ऐसी बातें बता दे कि आप जिस चीज से गुजर रहे हैं वो चीजें छोड़कर आप कई अच्छी लाइफ, बहुत ही अच्छी लाइफ आप स्पेंड कर सकते हो। मिलते हैं मिस्टर शिवम जी से। नमस्कार शिवम जी, कैसे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा हूँ मैडम, और आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे और जितने भी हमारे दर्शक हैं यहाँ पे वो भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम खंडेलवाल है और मैं हांसी हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ। और लगभग मैं बात करूँ आज का हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम थोड़ा सा हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ जैसे अभी भारत बढ़ रहा है, विकासशील देश है, विकसित हो रहा है, तो बहुत सारे युवा हैं जो अपना बिजनेस को लेके या फिर अपने करियर को लेके चिंतित हैं, उनका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ये सारा एपिसोड देखने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा और बहुत सारी आपकी नॉलेज गेन होगी, और ये आपका बहुत मतलब आपको लगेगा कि वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए थी बट वो आज तक नहीं थी। जैसे कि शिवम जी, आजकल के लोग जो हैं वो बहुत परेशानी में, आपने देखा होगा कि आपके आसपास के लोग हैं घरों में, है ना, कि छोटे से छोटे बच्चा भी और बड़े से लेकर बुजुर्ग भी, हर एक बच्चा पीड़ित है ना, किसी भी वजह से लेके। मान लो क्या ये चीज हमारे इन्वायरमेंट को लेकर हो रही है या फिर पर्टिकुलर ये चीज चल रही है लाइफ में कि देखो सौम्या जी, सबसे पहले तो एक चीज आपने समझनी है, क्योंकि हम थोड़ा सा पहले अगर हम इसको टाइम मशीन के द्वारा अगर हम जा सकते होते तो हम जाके देखते। पुराने जमाने में क्या होता था, लोग फिट रहते थे, अच्छा खाना था, अच्छा पीना था, टाइम पे सोते थे, टाइम पे खाते थे, बहुत मेहनत करते थे, पसीना भी बहता था, तो बीमारियां बिल्कुल भी पास नहीं थी। हाँ, हो सकता है कोई दुर्घटनावश किसी को चोट लग जाती थी, वो एक अलग फैक्टर था, बट कोई अंदर से कोई बीमारी नहीं पनपती थी। बट आज आप देख रहे होंगे, मतलब हर घर में बीमारी है, हर बंदा अगर चेक करवाए तो कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम मिलेगी आपको, अनफिट होगा वो। कहीं न कहीं ये चीज़ मतलब हर फैक्टर पे हर बंदे को इफ़ेक्ट करती हैं। आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आया होगा कि मतलब ये ऐसा हो क्यों रहा है? बिल्कुल। तो कुछ कारण ऐसे हैं, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आपकी दिनचर्या आपकी सही हो, आपका खान-पान सही हो। आज आप देखोगे दिनचर्या भी खराब है लोगों की। कोई मतलब उठने का नहीं पता, सोने का नहीं पता, खाने का नहीं पता। अच्छा, खाना क्या-क्या है वो भी चीज़ नहीं पता। आप जंक फूड खा रहे हैं, आप पैकेट बंद चीज़ें खा रहे हैं। आप कोई पैकेट खा रहे हो, उसका आपने डेट ही चेक नहीं करी, आपने सीधा उसको ₹10 दिए, पैकेट ले लिया और आपने डायरेक्ट खा लिया। आप लोग भी करते होंगे। तो इवन हमसे भी 1-2 बार गलती हुई है कि हम कोई चीज़ देखी और उसका हमने चेक ही नहीं किया, क्या डला हुआ है, किस हिसाब से है, और वो हम लोग खा रहे होते हैं। अनाप-शनाप चीज़ें, कौन-सी चीज़ कब खानी है, वो एक निर्धारित है उसका समय। मतलब आप हमारे अगर प्राचीन हमारे जो दादा हैं, परदादा हैं, उनके ज़ुबानी सुनेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें वो बताएँगे आपको कि कौन-सी चीज़ कब खानी है, कैसे खानी है। तो हर चीज़ का एक मतलब रहता था शेड्यूल, बट आज वो नहीं है। आदतें आपकी खराब हो चुकी हैं, ठीक है? पहले आदतें सही थी, धीरे-धीरे बिगड़ रही है, लाइफ़स्टाइल चेंज हो चुका है, टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। काम
की टेंशन रहती है, फैमिली की टेंशन रहती है, इवन यूथ पहले अच्छे से दिल लगा के पढ़ते थे, बट वो आज पढ़ाई के चीज़ों में फ़ोन घुस गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई, मतलब सब कुछ असल-बसल हो बिल्कुल, गया। एक तरफ से ये चीज़ मान हाँ। के चलो कि जो इंसान के पहले रेगुलर टाइम टेबल था, है हाँ, ना? हाँ। क्या हम इस चीज़ को मान के चल सकते हैं कि मेहनत ज़रूरी है ल ज़िंदगी में अगर स्वस्थ रहना है तो? हाँ, देखिए कुछ फैक्टर ऐसे हैं, अब बहुत सारे लोग हमारा इवन हमारा यूथ ही बोलता है कि हम मेहनत कर रहे हैं 1-2 महीने से और हम फिट हो गए और कोई गाड़ी वाला ठोक जाए हमें, ठीक है? या फिर वैसे हो जाए, मतलब वो एक अलग फैक्टर है, वो एक नेचुरल थिंग है। बट आपको पता है भई ये ट्रेन आ रही है और इसके आगे आप कूदोगे तो मरोगे, वो आपको पता है। बट फिर भी आप कूद रहे हो तो उस चीज़ का तो आप ही को पता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले अपना करेक्ट करेंगे, हम लोग खुद फिट होंगे, मेहनत करेंगे, आप जिम जा सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप अच्छा फूड खाइए, आप फ्रूट्स वगैरह खाइए, पानी फाइबर वाली चीज़ें खाइए, टाइम पे खाइए, ठीक है? टाइम पे सोइए। तो इन चीज़ों से क्या है कि जितना दर्द आपको बीमारी के बाद सहन करना था, वो दर्द उससे कम दर्द आप पहले यूज़ कर बिल्कुल, सकते हो। बिल्कुल। जिस पर आजकल की जनरेशन जो आपको पता है कि टाइम को लेकर बड़ी वो चलती है कि शॉर्टेड टाइम में हम कैसे कोई एक्सरसाइज करें, कैसे कोई है ना मेहनत की चीज़ें करना स्टार्ट करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे लोग देखिए, आज एक चीज़ आप सोचिए, एक अंबानी है, अंबानी जी के पास भी 24 घंटे हैं, अमिताभ बच्चन के पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास 48 घंटे हों, 72 घंटे हों, सभी के पास 24 घंटे होते हैं पर डे। उसको यूज़ कैसे करना है, वो आपको पता होना चाहिए। आप उस समय को किस हिसाब से व्यतीत कर रहे हैं, आप फ़र्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट बनाइए। आपको क्या-क्या काम करने हैं, आपको पढ़ाई करनी है, आपको खाना बनाना है, आपको कपड़े धोने हैं, या घर का काम नहीं करना तो आपको बाहर का काम करना, वो सारा आपका लिस्ट में हो। उसको आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन-सा है, ठीक है? उसके हिसाब से आप स्लैब बनाइए, स्टेप टू स्टेप सारा मतलब आपका फिक्स हो। कुछ चीज़ें कुछ टाइम आपका स्पेयर हो, खाली हो, जैसे मान लो 6 से आपका 8 बजे तक ये 2 घंटे ऐसे हैं कि इसमें मैं फालतू काम कुछ भी आपकी एक्टिविटी आप कर सकते हो उसमें। तो आपको सारा निर्धारित अगर है तो स्ट्रेस भी कम होगा, फिट भी रहेंगे और कोई मतलब टेंशन भड़क भी नहीं होगी और काम भी आपके अच्छे से होंगे, क्योंकि आपको पता है मेरे पास इस काम के लिए आधा घंटा है, तो आप वो आधा घंटा उसी को दीजिए। ना कि आप वो काम करते-करते इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, काम करते-करते कुछ और कर रहे हैं, नल खुला छोड़ दिया, कुछ बनने को रख दिया, वो भी जल गया, वो काम भी आपका नहीं हुआ। वो सारा काम मिक्स मत करिए, उसको एक मैनेज करिए आप चीज़ों को, तो वो बिल्कुल, आसान हो बिल्कुल। जाती है ज़िंदगी। मैनेजमेंट तो ठीक है, चलो लोग अपने मैनेजमेंट साथ में लेके चलेंगे, बट आजकल के जो लोग हैं, वो अपने आप को अनफिट इसलिए समझते हैं कि मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, राइट? हुँ। मैं अपने आप को प्रॉपर टाइम टेबल पे लेके चल रहा हूँ, बट जो जंक फूड है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हुँ, हैं, हुँ। राइट? सो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? बॉडी तो ग्रो होने लग जाती है, राइट? फैट बढ़ते हैं। वो देखिए, इसमें भी एक मिथ है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, कुछ फ्रेंड आपके होंगे, वो बोलते होंगे कि मैं तो 5 साल से खा रहा हूँ, मैं तो पूरी ग्रेजुएशन कर ली, मैं तो रोज़ खाता हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है? बट कुछ ऐसे देखे गए हैं जिनको एक बर्गर भी अगर खा लिए तो शाम तक उनको पिंपल निकल आता है। तो आप कंपेयर मत करिए दूसरे के साथ, अगर वो 10 साल से खा रहा है तो क्या पता उसकी बॉडी उसी हिसाब से सेट हो गई हो, ठीक है? क्या पता वो मतलब 20 साल जीना मतलब 100 साल जीना था, सॉरी 100 साल जीना था, बट वो 80 साल पे चला जाएगा, अभी तो फिट है वो। हमारे ऑर्गन क्या होते हैं, वो एकदम से खराब नहीं होते। आप एक बार चाय पी रहे हो, एक बार कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, एक बार में खराब नहीं होंगे, इफेक्ट पड़ेगा उस पे। आप रेगुलर धीरे-धीरे खा रहे हो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब वो खराब होंगे ना, उसके बाद वो रिपेयर नहीं हो सकते। भगवान ने जो चीज़ नेचुरल दी है वो खराब हो गई, जैसे मान लो हड्डी तोड़ दी, तोड़ के अलग कर दी, तो वो आगे तक नहीं जा सकती, उसमें हम प्लास्टिक या कुछ हम डम्मी लगा सकते हैं, बट वो मतलब हाँ, पहले जैसा रिकवर नहीं हो नहीं कर सकती सकते। पहले जैसे हाँ, थी। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। टेस्ट है आपका, स्वाद है। देखिए, आपको पेट भरना है। अगर आपको रोक दिया जाए किसी जंगल में, ठीक है, कि आपको कुछ नहीं देंगे हम और 1, 2 दिन, 3 दिन आपको भूखा-प्यासा रखे और उसके बाद आपको सूखी रोटी दे, तो आप वो भी खा खा लोगे, लोगे, ठीक है? बिल्कुल। बट आपकी भूख होगी ना। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आप भूख नहीं है तो भी आप खा रहे हो स्वाद के चक्कर में, कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ बना लिया। तो वो इम्बैलेंस ना रखें, जंक फूड से बचें, अच्छी चीज़ें खाइए, माँ प्रकृति जो हमें देती है, प्रकृति से जो डायरेक्ट मिला है, वो चीज़ आप यूज़ करिए, तो आप बहुत सारी चीज़ों को मतलब दूर कर देंगे, आपके जीवन में जो बीमारियाँ बिल्कुल, हैं, मतलब इसका उसको मतलब दूर ये है कर कि दोगे। जो स्टार्टिंग से पर्सन जंक फूड खा रहा है, उसकी बॉडी उसको कर रही है, हाँ, डाइजेस्ट हो रहा है कुछ उसके। कुछ लोग देखिए,
आप कोयले की खदान में फर्स्ट टाइम जाओगे, हाँ, बिल्कुल। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है? हो सकता है कि आप गिव अप कर दोगे, मेरे से नहीं होगा। 2-3 दिन प्रेशराइज़ करके मजबूरी में आप वहाँ काम करोगे, 5 दिन, 10 दिन के बाद आपका जो बॉडी है, वो सेट हो जाएगी वहाँ पे। बॉडी हमारी परिवर्तनशील होती है, आप किसी भी मतलब उसमें जैसे जलवायु है, उसको हम बॉडी को सेट कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं। अब अमेरिका वालों को साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दें, तो शायद उनको दिक्कत होगी। बहुत प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन अगर उनको बोले कि भाई यहाँ आना ही नहीं है आपको, ठीक है, यहाँ घुसने ही नहीं देंगे, तो उनको रहना मजबूरी हो जाएगी, तो कुछ टाइम बाद वो वहाँ सेट हो जाएंगे, उनका मेंटेन हो जाएगा, तो वो संतुलन हो जाता है। आप कोई भी चीज खा रहे हो, अब बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल से दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो उनका बॉडी उस हिसाब से सेट हो गया। अगर शराब नहीं पी रहे तो उनको दिक्कत होती है, शराब पीते हैं तो सही रहते हैं। सही। तो ये आपकी बॉडी आपने कैसी बनाई है, आप गंदी बना रहे हो, डस्टबिन बना रहे हो, या आप उसको साफ सुथरा रख रहे हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि मुझे क्या खाना चाहिए और मुझे क्या पीना चाहिए, राइट? ठीक है। शिवम जी, आपने इतनी सी उम्र में ये चीज कैसे सोची कि मैंने इस पथ पे जाना है, राइट? कि हेल्थ को लेकर मैंने लोगों को प्रेरित जागरूक करना है। जी, देखिए सौम्या जी, सबसे पहले कोई भी इंसान है, जब वो बड़ा हो रहा होता है, 5वीं क्लास, 10वीं क्लास, +2 क्लास, मतलब 10वीं 12वीं क्लास तक आपको थोड़ा-सा ये आपको हल्की-सी मैच्योरिटी आ जाती है कि आपको लाइफ में क्या करना है। या तो आप दूसरों से प्रभावित होते हो कि मेरे चाचा का लड़का जॉब में लग गया तो मैं भी लगूँगा, मेरी फ्रेंड कोई वो कर रही है तो मैं भी वही चीज़ करूँगा। या फिर आप अपने दिल की सुनते हो, आपका दिल क्या कह रहा है। तो मेरे दिल ने यही आवाज़ दी, मतलब मैं देख रहा था, एनवायरनमेंट भी था दवाइयों का, मेरे रिश्तेदार थे, मेरे कुछ फ्रेंड थे, वो कर रहे थे काफ़ी टाइम से, और मैं ये चीज़ भी देख रहा था कि देखिए, मतलब बीमारियाँ हर घर में हैं, और इसका सॉल्यूशन अगर आप दे सकते हो तो समाज के लिए इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता। इससे बड़ा कोई भी मतलब काम नहीं हो सकता कि आप लोगों को सेहत भी दे रहे हो, ठीक है? और गुज़र-बसर तो देखो किसी भी काम में हो सकती है। बिल्कुल, बट हर ये एक काम काम। ऐसा है कि आपकी गुज़र-बसर के साथ आप लोगों को नया जीवन दान दे रहे हो। बहुत तो बड़ी बात। मैंने इस चीज़ को चूज़ किया, मेरे को अच्छा लगता है काम करना, मेरे को अच्छा लगता है लोगों को ठीक होते देखना, मेरे को अच्छा लगता है कि कोई बंदा 10 साल से दर्द में है, 10 साल से उसको घुटनों का दर्द है, कमर दर्द है, मैंने उसको कोई चीज़ ऐसे कोई प्रोडक्ट हमारा कंपनी का ऐसा दिया कि वो ठीक हो गया। अब वो मेरे को मतलब एक बेटा समझता है, मेरे को मतलब रोज़ दुआ देता है कि उसकी वज़ह से मैं ठीक हो गया। मतलब मैं ये नहीं कहता कि मेरी भगवान करवा रहा है, भगवान करता है सब कुछ, तो भगवान ने रास्ता दिखाया, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ अपना दिलो-शौक़त से, और दिल लगा के हम काम कर रहे हैं। कभी भी मतलब हमने ये चीज़ नहीं देखी कि पैसा हमने बड़ा नहीं समझा, ठीक है? हमने समझा सामने वाला कितना मतलब दिक्कत है उसको, कैसा है कितना उसका? मजबूर है, उसका बिल्कुल। दर्द समझ के। कई बार ऐसा भी होता है सौम्या जी, जैसे सामने वाला की पेइंग कैपेसिटी नहीं होती तो हम खुद से भी पे करते हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो वो पे कर देते हैं कि हमारी तरफ से भला हो जाएगा। तो ऐसे बहुत बहुत अच्छी सारे बात। रहते हैं कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने जब स्टार्टअप एक कदम कहते हैं ना, जब हम बढ़ाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है पहला कदम, है ना, आगे हुँ, बढ़ाना। हुँ, हुँ। क्या आपको उस चीज़ से डर नहीं लगा कि हाँ, मैं इस कदम को बढ़ा रहा हूँ, अगर गिरा वापस तो? हुँ। सौम्या जी, पता क्या, ये चीज़ हर आदमी के दिमाग में होती है। एक बड़ा-सा बड़ा मतलब कितना भी बड़ा बिज़नेसमैन हो और कितना भी मतलब मज़दूर हो या कोई भी हो, किसी भी काम का हो, जॉब में हो, नौकरी में हो, बिज़नेस में हो, हर बंदे को डर लगता है, ठीक है? आज शायद डर के कारण ही बहुत सारे यूथ हैं जो कामयाब नहीं हो पा रहे। उनके अंदर क्षमता तो है, उनको पता है भी हाँ, ये चीज़ हम कर लेंगे, बट उनको डर लग रहा है, फेलियर का डर, ठीक है? उनको पीछे हटने का डर लगता है, गिव अप का डर लगता है, रिश्तेदारों के तानों का डर लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं कैसे बिल्कुल। करूँगा? बट मेरा तो डर यही था कि अगर मान लो गड़बड़ हो गई तो क्या, फिर हमारे जो साथी हैं, उन्होंने एक चीज़ मेरे को बताई कि शिवम, ज़िंदगी में भूखा कोई नहीं मरेगा, ठीक है? अगर फ़ेल हो भी गए, तो भी ज़िंदगी निकलनी है, ठीक है? और फ़ेल अगर पास हो गए, तो भी आपकी ज़िंदगी निकलनी है। तो दोनों सूरतों में देखो ज़िंदगी तो जीनी है, ठीक है? और खाना-पीना तो देखो भगवान दे ही देगा। तो हमने इस चीज़ का कभी डर नहीं किया। हाँ, इच्छाएँ हमने नहीं रखी कि भई ये करेंगे, वो करेंगे, जो जैसे-जैसे स्टेप टू स्टेप दिखता गया, हम लोग करते गए। तो मेरे ख्याल से डरना नहीं चाहिए, आपको करना तो पड़ेगा। या तो डर के कर लीजिए या बिना डरे कर बिना लीजिए। डरे कर तो लीजिए। बिना डरे अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। बिल्कुल। अच्छा, क्या आपने स्टार्टअप से पहले अपना कोई प्लानिंग या फिर कुछ बनाया था शेड्यूल हाँ, कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए? प्लानिंग शेड्यूल तो देखो
सौम्या जी बिज़नेस का एक फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले कोई चीज़ अगर बनती है तो पहले वो ब्लूप्रिंट रेडी होता है, कागज़ पे उतारी जाती है, उसके बाद वो सामने बनाई जाती है। जैसे किसी ने अगर जहाज भी बनाया होगा तो पहले कागज़ पे बनाया होगा और उसके बाद उसने रियल उसको बनाया। तो देखिए वो चीज़ तो प्रिपरेशन ज़रूरी है, उसके सही चीज़ें, उसकी गलत चीज़ें, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप करोगे तो उसके कुछ नेगेटिव पार्ट भी होंगे, कुछ पॉज़िटिव पार्ट भी होंगे, वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं और वो करके ही मतलब आपको आप आगे बढ़ते हो, आप उस बिज़नेस बिल्कुल, में काम बिल्कुल। करते हो। क्योंकि बिना प्लानिंग के मुझे लगता नहीं कि आगे बढ़ा जा सकता है। हुँ। बट एक चीज़ आपने कभी सोची नहीं कि आप अभी है ना आई थिंक 25 ऐज के हैं, राइट? हाँ, और आपको बिज़नेस में क्यों इंटरेस्ट मतलब जॉब एंड बिज़नेस में क्या डिफरेंस है कि आपने बिज़नेस को प्रेफ़र किया? हाँ, जॉब और बिज़नेस में देखिए कुछ लोग जॉब को अच्छा समझते हैं, कुछ लोग बिज़नेस को अच्छा समझते हैं। मैं मेरा ओपिनियन दूँगा मतलब ये नहीं कहूँगा कि हुँ, हुँ, कौन-सी हुँ। चीज़ गलत है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, जहाँ मैं खुद को सोचता हूँ। बिल्कुल। देखिए जॉब आपको सिखाती है। आप उससे सक्षम बनते हो, आपको टाइम पंक्चुअलिटी आपके ऊपर डंडा भी रहता है। बॉस का डर रहता है या फिर आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल बनते हो आप और आप चीज़ों को सहन करने वाले बनते हो। हुँ, अब देखिए सहन शक्ति अगर नहीं है तो जैसे धैर्य अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से बहुत कम चांसेस हैं कामयाब होने के। तो जॉब आपको एक बहुत बड़ा मतलब एक सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है जॉब के अंदर, वो आपकी सहन शक्ति। मतलब आप सहन करना सीख जाते कितना हो। पेशेंस है आपके अंदर। पेशेंस करना सीख जाते बिल्कुल। हो, ठीक है, टाइम पंक्चुअलिटी सीख जाते हो, प्रेशर में काम कैसे करते हो, वो चीज़ सीख हुँ, जाते हो। ये चीज़ें आपको स्कूलों में, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती। कभी नहीं। और बिज़नेस में देखिए बिज़नेस में आप करेंगे तो उसमें देखिए सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है? आप अगर करेंगे तो आपकी मेहनत है और किस हिसाब से आप काम कर रहे हो, कौन से कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट है आपके पास या क्या सर्विस है। आपकी बिल्कुल, सर्विस और आपकी प्रोडक्ट लोगों के लिए कितना कारगर है, कितनी हेल्पफुल है, उसके अकॉर्डिंग आपका बिज़नेस चलेगा। बिल्कुल। अब जैसे किसी ने ओला बनाया, ठीक है? तो वो गाड़ियों की सर्विस देते हैं, तो उनको लगा भी हाँ, ये सर्विस होनी चाहिए हुँ, और लोगों ने पसंद भी किया। वो आज बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज़ दे रहे हैं। तो बिज़नेस में और जॉब में मेरे ख़्याल से बिज़नेस अच्छा है। आपको बिज़नेस में जाना चाहिए क्योंकि बिज़नेस आपको जॉब के अलावा बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। बिज़नेस माइंडसेट आपका हो और देश की तरक्की भी उसी में है। अगर आप बिज़नेस करेंगे तो देश के लिए भी कुछ कर पाएँगे, अपने लोगों के लिए भी कुछ कर पाएँगे। और एक चीज़ मैं आपको गोल्डन लाइन देता हूँ कि आप जॉब कर लेंगे 10,000 की, 20,000 की, 30,000 की, बिल्कुल। ठीक है? ₹30,000 एक गोलगप्पे की रेहड़ी वाला भी कमा लेता है, हुँ, वो बिज़नेस करता है, ठीक है? 30-40,000 एक मतलब मोजे जो जूते हैं उसको सिलने वाला भी कमा लेता है। 30-40,000 एक रिक्शा वाला भी कमा लेता है। तो पैसा मतलब ये कोई काम देखिए छोटा-बड़ा तो नहीं होता, नहीं होता। बिज़नेस बिज़नेस है, काम सर्विस अपना। अगर आप उसको एक अपना प्रोफ़ेशन समझ के करेंगे, दिल से करेंगे, तो बिज़नेस में आप जॉब से बहुत अच्छा अर्न भी कर लोगे और आपका आज़ादी भी है। आप बिल्कुल। अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हो, मर्ज़ी से जा रहे हो, बट वो हुँ, जॉब में ऐसा नहीं होता। जॉब में बहुत सारे फ्रेश बहुत सारे इसके मतलब नेगेटिव पॉइंट हैं जॉब के, बहुत सारे पॉज़िटिव पॉइंट भी हैं। कुछ पॉज़िटिव पॉइंट हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं। तो जहाँ मैंने कंपेयर किया दोनों को कि आपको बिज़नेस में ही बिल्कुल। जाना चाहिए। पर आजकल के यूथ का एक माइंडसेट है कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें इनकम चाहिए, पहले पैसा होना चाहिए हमारे पास, फिर हम बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ हद तक सही है। आप पैसा आपको चाहिए होता है, आपको बड़ा कोई प्रोजेक्ट लगाना है, कोई कंपनी खड़ी करनी है, आपको पैसा चाहिएगा। बट ऐसा आज के टाइम पे नहीं है। अगर आपके अंदर दम है, आपके आइडिया में दम है, तो आपको पैसा भी मिल जाता है। पैसा नहीं होता तो भी आपका बिज़नेस चल जाता है। एक मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक हुँ, जैसे कोई बंदा था, उसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है? तो वो अपना आइडिया उसने सारा प्रिंट किया और उन लोगों से मिला जिन लोगों के पास पैसा था। उन अपने दोस्तों से मिला जिनके पास पैसा था। वो उनके पास जाता, अपना आइडिया शेयर करता कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे बनाएँगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। कुछ दोस्तों को समझ में आई, कुछ दोस्त हँसे उस पे और बिल्कुल, कुछ दोस्तों को उसमें इंटरेस्ट हुआ, उसके पास पैसे थे, उसने उसके बिज़नेस में लगाए, मुनाफ़ा हुआ और कमाई हुई और आज तक भी वो कमा रहे हैं। तो अगर आपके आइडिया में दम है, आपके बिज़नेस सिस्टम में दम है, तो आप कर सकते हो, बिना पैसे के भी कर सकते हो, बट ये है कि आपके अंदर हौसला, जुनून, धैर्य ये चीज़ें होनी चाहिए। पैसे बिल्कुल। पैसे से बड़ी यही चीज़ है।
बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारी आपने स्टोरी देखी होंगी, मूवी देखी होंगी, एक बंदा है ₹10 जेब में लेके निकला, नई जगह, नया शहर बिल्कुल। और वहाँ करोड़पति बन गया। आज हम अंबानी जी की बात लेके चलते हैं हुँ। कि वो भी आज करोड़पति कहाँ हाँ। पेट्रोल पंप पे काम करने वाला हाँ, हाँ, पर्सन, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। तो हर बंदे की यही कहानी होती है, ज़रूरी नहीं होता कि कोई करोड़पति है तो वो पैसे की वज़ह से करोड़पति हुँ, बना है, उसके पास बैकअप था या उसके पापा ने दे दिए थे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला, ₹10 भी जेब में नहीं थे और आज वो करोड़पति हैं। तो वो बिल्कुल, आपकी काबिलियत पे डिपेंड है। पैसा बिल्कुल। मायने नहीं रखता। पैसा है तो भी आप कामयाब हो, पैसा नहीं है तो भी आप सक्सेस हो बिल्कुल। जाओ। अच्छा, लोग कहते हैं कि मेहनत जितना करते हैं हमें उतनी तरक्की मिलती है। क्या ये सही है कि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस होता है? आप हाँ, देखिए पर थोड़ा-सा अपडेट आ गया है। पहले हार्ड वर्क होता था बट अब कुछ स्मार्ट वर्क आ गया है मार्केट में। देखिए बिल्कुल। अपडेट होती हैं, फ़ोन अपडेट होता है, ठीक है, गैजेट्स हम अपडेट करते हैं। जैसे पहले कीपैड वाला फ़ोन था, टच वाला हुँ, है और हम कोशिश करते हैं कि और अच्छा हो इससे। तो ऐसे ही काम करने के तरीके भी बदल चुके हैं, आइडियाज़ भी बदल चुके हैं। तो आज के टाइम पे लोग दिमाग लगाने लग गए हैं। पहले तो नहीं लगता था, पहले तो वही सुबह आना था, ये करना था, वो करके चले जाते थे। आज के टाइम पे लोग दिमाग लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल, काम आसान तरीके से कैसे करें? ये काम ऐसे किया जा सकता है बट ये ऐसे करें तो क्या होगा? एक्सपेरिमेंट करने लग गए हैं लोग। एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ सक्सेस हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल। तो स्मार्ट वर्क इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट बट स्मार्ट वर्क में भी हार्ड वर्क ही इंक्लूड होता है। तो हार्ड वर्क देखिए पहले नंबर पे है। बिल्कुल, हार्ड वर्क रहेगा। बिल्कुल मतलब बॉडी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं पर माइंड ज़्यादा यूज़ हाँ, कर रहे दिमाग हैं। का देखो इस्तेमाल करना ज़रूरी है, दिमाग इस्तेमाल नहीं होगा, बॉडी तो देखो जानवर भी इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, बट इंसान आप बने हो तो इंसान का एक मतलब वो होता है, एक जर्नी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट निकाल पाए आपके बिल्कुल, जीवन का। बिल्कुल। कहते हैं इंसान में बड़ा दिमाग होता है ना, सबसे तेज़ प्राणी मुझे हुँ, लगता है इस हुँ, धरती पे हाँ, इंसान इंसान ही ही है, होता राइट? है। पर क्या ये प्राणी जो भी चल रहे हैं, राइट? जैसे हम लोग हैं, सो हम लोग प्रेफ़र करते हैं कि हमें ऐसी चीज़ जो मिले जो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट भी ना करे और 5 मिनट मुझे ठीक भी कर दे, राइट? मैं किसी परेशानी में हूँ, हुँ, हुँ। समझिए मेरी बात कि मैं किसी परेशानी में चल रही हूँ अभी, राइट? और मुझे तुरंत इसका इलाज चाहिए। रोज़ लोग इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि ये चीज़ सही है कि मुझे जो चीज़ 5 मिनट में ठीक करी उसे देखना चाहिए देखिए जो 10 दिन में कर रही है। हाँ, देखिए एक चीज़ है यहाँ पे, अब जैसे आयुर्वेदिक दवाइयों की हम बात ज़िक्र करेंगे, हम बिल्कुल। एलोपैथी का ज़िक्र हुँ, हुँ, करेंगे। बिल्कुल। तो इसमें आप एक चीज़ सोचिए कि लोग है ना थोड़ा-सा स्पीड पसंद करते हैं हर हुँ। चीज़ में। अब जैसे नेट पहले 2G था, 3G हो गया, 4G हो गया, फिर 6G भी आ रहा है। तो लोगों को स्पीड तो पसंद है, बिल्कुल। बट आपकी बॉडी ये स्पीड सहन नहीं कर सकती, ये उस हिसाब से बनी ही नहीं है। आपकी बॉडी देखिए, कोई बोले कि बेबी है, पैदा हो जाता है 1 महीने में हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल है। परमात्मा ने एक सिस्टम दिया है 9 महीने, ठीक है, 8-9 महीने उसको लगने हैं, जनरेशन में उसका बनाएँगे उसको, ठीक है, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से होती है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है कि आप अगर स्पीडली उससे कोई काम ले रहे हैं, तो वो मतलब दूसरे तरीके से लिया गया है। हुँ, वो दूसरा तरीका सही नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, जैसे कि देखिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हाँ, ही आजकल आप चल रही है। जैसे मान लो आपको सर में दर्द है, आपने दर्द की दवाई खा ली, हुँ, इमीडिएट ठीक हो गया, बट वो दर्द आपका ठीक हुआ, बस समस्या ठीक नहीं हुई। समस्या तो आपकी है, बस आपके कनेक्शन कट गए हैं, भई दर्द नहीं हो रहा आपको। हुँ, समस्या वो आपकी है। समस्या ठीक कब होगी जब आप उन चीज़ों को सुधार करेंगे। सर दर्द है, क्यों है दर्द? पानी की कमी हो सकती है, खाया-पिया आपने ढंग से नहीं होगा, आपकी दिनचर्या आप कम सोए होंगे, बहुत सारे कारण होते हैं। तो उन चीज़ों को हम सुधारेंगे, तो वो चीज़ होगी नहीं। बिल्कुल। पर आजकल के लोगों के पास टाइम नहीं है, जैसा कि हमने सोचा कि एक गोली हमने ली और मैं ठीक हूँ, राइट? ये तो वही बात होगी जी देखो, साइकिल लेके जा रहा था कोई बंदा और बोले भई साइकिल क्यों नहीं चला रहे आप? बोला इतना टाइम ही नहीं है चढ़ने का। तो वही चीज़ होगी, देखिए टाइम नहीं है बिल्कुल। और उनके पास मतलब पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, सेहत भी नहीं है, हेल्थ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो मतलब जीवन कैसे जी रहे हैं वो? तो बिल्कुल। उन चीज़ों को करेक्ट तो करना पड़ेगा। देखिए या तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप करोड़पति, अरबपति होने चाहिए। हुँ, बिल्कुल। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे पास पर्याप्त पैसा हो, ठीक है? और अगर आपके पास मान लो टाइम जैसे आपके पास टाइम है, हुँ, हुँ। ठीक है? बट आपके पास हेल्थ नहीं है, तो आप उस टाइम को हेल्थ में लगाइए, बिल्कुल, ठीक है? अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, टाइम नहीं है, तो आप उसको रोकिए क्योंकि आपके पास पैसा तो है ही, आप उसको अपने टाइम को मैनेज करिए और लोगों को दीजिए वो टाइम। आप बाँट सकते हैं अपने काम को, आगे दे सकते हैं, टाइम आप निकाल सकते हैं। मैंने बताया ना, हर बंदे के पास 24 घंटे होते हैं, आप मैनेज करिए उस चीज़ को। बिल्कुल सही और बात है। जल्दबाज़ी के चक्कर में देखिए
काम खराब होता है, बिल्कुल, उसी जैसे वजह आपने बताया कि आपके अपने कुछ प्रोडक्ट हैं, राइट? हुँ, आपने अपने कुछ जो स्टार्टअप किया आपने, उसके बारे में कुछ बताएँगे? किस जी। चीज़ के लिए वो दवाइयाँ आपने बनाई हुई हैं? हाँ, जैसा कि मैंने बताया हम लोग एक कंपनी रन कर रहे हैं ओके। और हमारा मतलब मैसेज यही था कि हम बहुत अच्छी चीज़ लेके आए मार्केट में। देखिए वैसे तो हज़ारों कंपनियाँ हैं, लाखों कंपनियाँ हैं, आप लोगों ने बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट इस्तेमाल हुँ, किए होंगे। बट हम लोग लेके आ रहे हैं इंडिया का सबसे बढ़िया जैसे हम बात करेंगे घुटनों के दर्द की दवाई, ठीक है? या फिर हम बात करेंगे कि सबसे बढ़िया आई ड्रॉप कौन-सी है या सबसे बढ़िया आपका लीवर टॉनिक कौन-सा है। तो हम इंडिया का पूरा सर्वे करते हैं, सबसे बढ़िया चीज़, सबसे परफेक्ट चीज़ कहाँ है। हम वहाँ पे टाई अप करते हैं और वहाँ से हम वो चीज़ निकाल के लेके आते हैं। तो हमारा जो कंपनी का है उसमें सबसे बेस्ट आपको चीज़ें मिलेंगी। आप कोई भी हमारे पास लगभग 25-30 प्रोडक्ट हैं। तो सारे के सारे प्रोडक्ट आपको अलग-अलग सेगमेंट के हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट आपको बेस्ट मिलेंगे। इंडिया के सुपर अगर लीवर टॉनिक की बात करें तो वो भी इंडिया का सुपर 1 मिलेगा आपको। ठीक है? अगर हम जैसे लिक्विड की बात करेंगे या फिर हमारी जो टैबलेट्स फॉर्म आती हैं, पाउडर फॉर्म आती है, वो सबसे आपको मतलब ये ओरिजिनल आपकी मिलेगी। लिक्विड फॉर्म, पाउडर हाँ, फॉर्म, टैबलेट फॉर्म मतलब हाँ। जैसे मर्ज़ी बच्चा, बूढ़ा जो जैसे मर्ज़ी खा लाइक सकता है। अब जैसे हमारा प्रोडक्ट आता है एक वज़न बढ़ाने का, ओके, ठीक है? बहुत सारे यूथ है, ठीक है? उनका वज़न नहीं बढ़ता था, इवन मेरा भी वज़न कम था, तो आई मैंने थिंक इसमें मेरा भी हाँ, आपका भी वैसे कम है। क्योंकि देखिए खाया-पिया नहीं लग रहा लोगों को, खा रहे हैं टाइम पे लीवर बट प्रॉब्लम। हाँ, बट ल लग नहीं रहा, ठीक है? चीज़ों को जूस नहीं निकल रहा, पचा नहीं पा रही, हमारी मशीन वीक हो चुकी है, हम अड़ंगा डाल-डाल के डस्टबिन बना चुके हैं, तो वो ठीक नहीं हो रही और ऊपर से फिर हम एक्सरसाइज़, योगा वगैरह नहीं करते, तो वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही। तो वो काम करता है आपके सिस्टम को सेट करता है, आपकी पाचन शक्ति को सुधारता है, आपके लीवर को सुधारता है और नेचुरल तरीके से आपका वेट गेन करता है। आपने फिर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया होगा, लोगों को दिए होंगे, हाँ। दवाइयाँ यूज़ की होंगी। क्या उससे रिज़ल्ट क्या आया? आपने देखा कि हाँ, जैसे बहुत सारे लोग हमें आते हैं जी बोला जी वज़न बढ़ाने की दवाई जब तक खाते हैं तब तक तो रिज़ल्ट रहता है, छोड़ते फिर गड़बड़ होती है। हमारी दवाई में ऐसा नहीं है, हम लोग दूसरे तरीके से देते हैं, ठीक है? आपका वज़न भी बढ़ेगा और आपका जो तरीका है वो आपका सेट हम करवा देते हैं, कुछ आदतें आपको बदलनी होती है, उसके बाद आपका कम नहीं होता। एक हमारी जैसे घुटनों के दर्द की दवाई है, अस्थमा, नज़ला एलर्जी की दवाई है। ओके। अगर किसी को जैसे नज़ले की प्रॉब्लम है, हुँ, हुँ। अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि कई-कई सालों से लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा। इवन कोई बंदा अगर पंप ले रहा है, हुँ, इन्हेलर ले हुँ, रहा है, हुँ, हुँ। तो मेरे ख़्याल से आपने भी नहीं सुना होगा कि दवाई से इन्हेलर छूट गया हो। तो नहीं। हमारा मतलब हमारी जो आती है प्रोडक्ट आता है उससे इन्हेलर भी छूट जाता है। ठीक है? हमें 2 दिन से लेके 5 दिन तक हमने देखा है कि आपको अगर अस्थमा है, नज़ला है, एलर्जी है, खाँसी है, जुकाम है मतलब नाक से लेके छाती तक के कितनी भी प्रॉब्लम है, आपको 2 दिन से लेके 3 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। क्योंकि आयुर्वेद का सही इस्तेमाल है उसमें, आयुर्वेद की ओरिजिनल जड़ी-बूटियाँ हम लोग डालते मतलब हैं अच्छी वो जो क्वालिटी की। मेडिसिन्स आप बना रहे हाँ। हो, मेड कर रहे हो, वो जड़ी-बूटियों से बनी हुई हैं या हाँ, फिर हाँ, हाँ। पाउडर्स से? मतलब जड़ी-बूटियाँ होती हैं, ओके, ओरिजिनल हर्ब्स हम लोग ओके, यूज़ करते हर्ब्स, हैं। ओके। देखिए, एक तो अश्वगंधा ₹1000 किलो आता है, एक ₹5000 किलो आता है, तो जितना बढ़िया होगा, उतना अच्छा होगा। कुछ जैसे एलोवेरा है, उनकी खेती अलग-अलग एनवायरनमेंट में की हुँ। जाती है, अलग-अलग उन पे जगहों पे किया जाता है, तो हम सबसे बढ़िया चीज़ उठाते हैं। सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट में, सबसे बेस्ट क्वालिटी की हम लोग उठाते हैं, तो उससे रिज़ल्ट भी अच्छे जैसे कि आते हैं। आपने बताया घुटनों के पेशेंट आजकल बहुत हैं, आपने मान के चलो कि आपके आस-पड़ोस में कितने होंगे, राइट? हुँ। सो उसका कैसे इस्तेमाल करके इंसान मतलब इसे कितने महीनों में, कितने दिनों में हाँ, प्रॉपर देखिए ठीक हो जाता है? जैसे वायु रोग होते हैं, वात रोग होते हुँ, हैं, ठीक है? आपकी वात, पित्त, कफ, ठीक है? 3 बिल्कुल। चीज़ें होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, वात की अलग बीमारियाँ हैं, कफ की अलग बीमारियाँ हैं, पित्त की अलग बीमारियाँ हैं। तो जो हमारे प्रोडक्ट है, वो डायरेक्ट उन्हीं चीज़ों पे काम करता है। मतलब एक प्रोडक्ट 10-10, 20-20, 50-50 बीमारियों पे काम करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि लिवर टॉनिक लिवर पे ही काम करेगा, वो और भी बहुत सारी चीज़ों पे काम करेगा। ओके। इसलिए मतलब लोग ज़्यादा हम पे भरोसा करते हैं, लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे घुटनों का दर्द है, हुँ, कमर दर्द है, ठीक है? अब जैसे किसी ने जैसे घुटने दर्द घुटनों की का दर्द है, हमसे हुँ, कमर जिसने दर्द हमसे है, प्रोडक्ट लिया, ठीक है? उसने अब जैसे यूज़ किसी किया। ने घुटने तो दर्द की हम अगर उसको हमसे कमर में भी जिसने दर्द हम था, वो भी प्रोडक्ट ठीक हो लिए गया, हैं, उसने गर्दन में भी यूज़ दर्द किया। रहता था, वो तो भी ठीक हो गया। मतलब अगर एक उसको तरह कमर में भी पेन दर्द किलर था, किया वो भी जिसने ठीक हो पूरा गया। हाँ, बॉडी को मतलब कवर किया। उसने कोई चीज़ ऐसी ली मतलब एक कि वो तरह का पेन आयुर्वेदिक किलर हर्ब्स किया हैं जिसने हाँ, पूरा हाँ, बॉडी को मतलब कवर करती हैं, ठीक है? जहाँ पे भी आपको दिक्कत होगी वो ठीक करेगी। बट आजकल लोग ऑनलाइन के पीछे ज़्यादा भागते हैं, जैसे कि ऑनलाइन देखते हैं लोग कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है, लोगों ने इतने बाय किया, इतना देखा। हुँ। सो आप क्या अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन रखते हैं या फिर हम ऑफ़लाइन भी बेचते हैं, ऑनलाइन भी बेचते हैं। ओके, मार्केट में भी जाता है हमारा और हम लोग मतलब
ऑफलाइन भी ऑनलाइन दोनों तरीके से बेचते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत किया था, उस टाइम हमने ऑफलाइन ही बेचना शुरू किया था। उसके बाद हमें प्यार मिलता गया, रिज़ल्ट मिलता गया लोगों को, और लोगों ने खुद ही कहा कि इससे बढ़िया चीज़ तो हमने देखी ही नहीं मार्केट में। मतलब जादू मानते हैं। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हम फिर हमें थोड़ा-सा बल लगा चीज़ को कि हाँ, बिल्कुल, चीज़ बेस्ट है, क्योंकि सामने बंदा आ रहा है, माँग रहा है दोबारा से, ठीक है? उसने कंपेयर भी किया कई सारी चीज़ों से, तो खुद ही बोला ये सबसे बेस्ट ये चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो आपकी ये ब्रांच जो है मतलब कि फैक्ट्री जो कंपनी जो भी आपने स्टार्टअप की है मतलब पर्टिकुलर कहाँ पे है कि लोगों की अब चीज़ विज़िट करना हो, आपकी वेबसाइट हो, कोई चीज़ हो देखिए, आप हम लोग हांसी से ही चला रहे हैं, मैं हांसी का ही रहने वाला हूँ, तो ओके। जितने भी हमारे साथी हैं, हुँ, पार्टनर्स हुँ। हैं, हांसी से ही हम लोग रन कर रहे हैं, ठीक है? हांसी से फिर हमारा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान अलग-अलग स्टेट में हम लोग इस चीज़ को फैला चुके हैं, और अ, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिस तरह मतलब हज़ारों की तादाद में हमारे पास ऐसे लोग होंगे जिनको घुटनों का दर्द था, हज़ारों की तादाद में ऐसे थे जिनको कमर का दर्द था, वो ठीक हो रहे हैं। मतलब बिल्कुल, हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके वो ठीक हो रहे हैं, उसके बाद प्रोडक्ट छोड़ रहे हैं तो भी ठीक हैं वो। अस्थमा, नज़ला, एलर्जी की दिक्कत है, हमारा पीने का भी आता है, हमारा पाउडर फ़ॉर्म में भी आता है, दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। ठीक है? मतलब ओके। 10-10 साल से मतलब जड़ उनको से खत्म हाँ, हो रही नज़ला था, बीमारी। 10-10 साल से नज़ला था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। वज़न नहीं बढ़ रहा था, वो बिल्कुल आपका सेट हो गया, आपका वज़न बढ़ गया, ठीक है? आपका वज़न घट नहीं रहा था, उससे घटना आपका शुरू हुआ। मतलब देखिए, आप अगर सही तरीके से सही आप प्रोडक्ट देंगे, ठीक है? बिल्कुल, अच्छे से जजमेंट करके, तो उसको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। बिल्कुल, यूँ तो देखो जी, लाखों कंपनियाँ हैं, हज़ारों बहुत। अंग्रेजी भी हैं, आयुर्वेदिक भी हैं, ऑनलाइन भी बेच रहे हैं, ऑफलाइन भी बेच रहे हैं। बट सारी कंपनियाँ देखो बढ़िया है, ਆਪਾਂ किसी को बुरा नहीं कहेंगे, हुँ, हुँ। ठीक है? अपना तो ये रहता है कि किसी बंदे ने लिया एक बार, तो वो याद रखता है सारी बार कि इस्तेमाल उससे कर रहे बहुत पहले। हाँ, बहुत अच्छा रिलीफ़ मिलता है, बहुत बिल्कुल। अच्छा रिज़ल्ट मिलता अगर है। मतलब आपको आप जैसे हमारे बहुत दर्शक देख रहे होंगे कि उनको अगर ये चीज़ प्रोडक्ट लेना हो, राइट विज़िट करना हो, तो क्या वेबसाइट है आपकी? क्या कॉन्टैक्ट नंबर क्या हाँ, है देखिए जो विज़िट कर लें? हाँ, ये चीज़ तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आपको हुँ, आप स्क्रीन पे एड्रेस डाल सकते हो, फ़ोन बिल्कुल नंबर डाल सकते हो। इस स्क्रीन आप पर जाके देखिए हाँ, जो आपको वेबसाइट लिंक नीचे हाँ, दिख रही है, इस पे विज़िट करना और प्रोडक्ट बाय करना एक बार ज़रूर ट्राई करना हाँ, चाहिए सभी को कि जैसे कि सर ने बताया कि बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, राइट? हुँ। और बहुत से लोग ठीक भी हुए हैं, राइट? बहुत से नहीं, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं व्यूअर को तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, देखो आपने लेना तो है, कहीं न कहीं से तो लेंगे, ठीक है? आपने चुप तो रहना नहीं है, रुकना तो है नहीं। बिल्कुल। प्रॉब्लम है आपको, आप ज़रूर चेक करेंगे, इधर से लेंगे, उधर से हुँ, लेंगे। हुँ। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आप बिल्कुल, एक बार हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करिए, आप एक बार बिल्कुल। चेक करिए। 1-2 बार आप चेक करने के बाद आपको खुद को ही पता लग जाएगा भई हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल, सिस्टम बिल्कुल है। स्क्रीन पे नंबर दिया है, वेबसाइट दी है, आप लोग ज़रूर विज़िट करना और कॉन्टैक्ट करना इनसे। एक बार ज़रूर सर के कहने पे मेरे कहने पे इस्तेमाल करके देखना ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ेगा, राइट? क्योंकि कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ टाइम लगाती हैं पर हुँ। अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। हाँ, देखिए हमारा तो प्रोसेस भी ऐसा ही है ना, एक्सरसाइज़ भी रखिए आप, योगा भी रखिए, एक्सरसाइज़ भी बिल्कुल, रखिए, क्योंकि वो भी काम करती हैं और दवाइयाँ भी काम करती हैं, ठीक है? बिल्कुल। मेडिसिन भी काम करती है, प्रोडक्ट, फूड सप्लीमेंट, अच्छा खाना-पीना, सारी चीज़ें काम करती हैं। तो हम तो जड़ पे ही काम करते हैं, नहीं, नहीं, बढ़िया तरीके से बिल्कुल। आपको दिया, आपकी जड़ ठीक हो जाए, सबसे बड़ा यही है हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल। सो प्लीज़ विज़िट करके ज़रूर देखना इनकी वेबसाइट पर कि इन्होंने बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बनाए क्योंकि आयुर्वेदिक आप समझ सकते हैं टाइम लगाती है पर बिल्कुल परफेक्ट बंदे को इस्तेमाल करके ठीक कर देती है, राइट? बुजुर्गों के लिए, अपने माता-पिता के लिए, दादा-दादी के लिए ज़रूर ये चीज़ जी, 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 इफ़ेक्टिव है, बिल्कुल। मँगवाएँ ज़रूर, देखिए, राइट? आपके ना हर घर में कोई ना कोई बंदा बीमार होगा, ठीक है? आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम में होगा। आप एक बार हमसे ज़रूर डिस्कस करिए, कम पैसे में बढ़िया आपको चीज़ मिलेगी और आप उन चीज़ों से बच पाएँगे, उन चीज़ों से निकल पाएँगे। ये बिल्कुल। तो मतलब हमारी गोल्डन लाइन यही है कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आप उन चीज़ों से निकल पाएँगे। बिल्कुल और सर जैसे मैंने आप देखा है शिवम जी कि आप हमारी संस्था के एक मेंबर भी हैं, हाँ। राइट? बहुत अच्छी बात है कि आपने एक संस्था खुद चला रहे हो, राइट? हुँ। बहुत अच्छी संस्था आप चला रहे हो कि लोगों की हेल्प कर रहे हो। पर ये निस्वार्थ भाव का दिमाग में कैसे आया कि मैंने इस तरीके से लोगों की मदद भी करनी है? देखिए मतलब निस्वार्थ भाव एक वर्ड ही बहुत अच्छा है कि बिना किसी स्वार्थ के आप लोगों की मदद कर रहे हो। बिल्कुल। और हमने सुना भी है कि अगर आप इस हाथ से कोई मतलब दान कर रहे हो तो इस हाथ से मतलब इस हाथ को पता नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल। निस्वार्थ देखिए, आपका अगर कोई स्वार्थ है तो इसका मतलब वो आपने क्या भला किया। क्या भला अगर आपका स्वार्थ नहीं है तो एक्चुअल भला वही होता है। भगवान तो देखो देखता ही है। आप लोगों को वीडियो दिखा रहे हो, ठीक है, आप मतलब वो कर रहे हो, वो तो आपने लोगों को दिखा दिया बट भगवान तो देख रहा है ना। तो
उनके हिसाब से हमने ये किया कि हम लोग दिल से करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, हमसे आज लाखों लोग जुड़ रहे हैं, हर मतलब स्टेट में लोग जुड़ रहे हैं, निस्वार्थ भाव आज धीरे-धीरे बहुत बड़ा हो रहा है। बिल्कुल, बहुत। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो एक ये मीडिएटर है, जैसे लाइक अमेज़न है, उसमें बेचने वाले भी हैं, खरीदने वाले भी खरीदने हैं। वाले भी। निस्वार्थ भाव एक ऐसी थीम है, ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो पैसा डोनेट करना चाहते हैं, कपड़े डोनेट करना चाहते हैं, दवाइयाँ डोनेट करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेना चाहते लेना हैं। बट उन लोगों को सही चीज़ नहीं मिलती, वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे मतलब ये सही ज़रूरतमंद नहीं है, ठीक है? डोनेट कर हाँ, दिया कि लोग बीच हाँ, में से हाँ। ना खाएँ, राइट? मतलब वो करना तो चाहते हैं, भला करना चाहते हैं, लेकिन उनको सही चीज़ नहीं प्लेटफ़ॉर्म मिल रही। नहीं हाँ, सही मिल रहा ज़रूरतमंद उनको। लोग एक्चुअल नहीं मिल रहे, उनको पता लग रहा है कि मैंने 10 लाख रुपए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख डोनेट किए लगाए, थे। बट बाद में पता चला कि वो लोग तो जानबूझ के ऐसे हैं, ठीक बिल्कुल। है? वो सुधर सकते, वो ठीक थे, बट वो जानबूझ के ऐसे रह रहे हैं, वो बाद में पता चलता है। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ वो चीज़ आपकी खत्म हो चुकी है। आपको पता है एक बंदा है, उसको ज़रूरत है, उसने अपना साइन अप कर दिया, उसने उसका डेटा हमारे कोऑर्डिनेटर को बताया, हमने उसका हमारे डेटा में सेव कर लिया और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको देना चाहते हैं, तो उन लोगों से लेके डायरेक्ट उसको दे दिया। अब देखिए बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं, आपको ट्रांसपेरेंट है, वो बंदा जिसको वो सर्विस मिली है, वो उससे पूछ भी सकता है कि हाँ, भई बिल्कुल, आपने क्या हाँ, किया उसका? हाँ, भई आपने मेरे को दवाई दी है, मेरे को बहुत अच्छा आराम है, वो उसको दवाई हाँ, भी देता है। तो बिल्कुल, उसको बिल्कुल। खुशी भी होती है भई हाँ, मैंने डोनेट किया तो एक बिल्कुल, ज़रूरतमंद बिल्कुल। इंसान को मिला है। तो वो इस चीज़ की थीम है और मैं आप लोगों को भी चाहूँगा कि आप सारे के सारे लोग जुड़िए। बिल्कुल। आप ₹1, ₹10 तन, मन, धन कैसे भी आप जुड़िए, ज़रूर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मन से करिए, ठीक है? आप मतलब हर तरीके से काम करिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके पास अगर पैसा है तो आप उस पैसे को लगाइए भला बिल्कुल। करने में। आप निस्वार्थ भाव के साथ जुड़िए, इसका परिवार का हिस्सा बनिए और हम सब लोग मिलके इस देश को बदलते हैं, इस देश में बिल्कुल। मतलब जो कुछ बिल्कुल, बहुत जितने सारी भी चीज़ें गरीबी रेखा खराब के हैं नीचे है हाँ। मतलब उसको हम सुधार सकते हैं, हालात है ना? खराब हैं, बिल्कुल। उन हालातों को हम लोग सुधार सकते हैं, मतलब एक सोच ही उस चीज़ को इंसान को सुधार बड़ा सकती है। बनाती है, हाँ, राइट? सोच ठीक है। इंसान की बहुत बड़ी होनी तो चाहिए, निस्वार्थ राइट? भाव एक सोच है, आप लोग भी उसको इंस्टॉल करें अपने अंदर और उस चीज़ को फ़ॉलो करें। जो भी चीज़ें आप डेली दिनचर्या में कर रहे हैं, इस चीज़ को भी आप हिस्सा बना लीजिए। बिल्कुल, आप किसी को बिस्किट दे सकते हैं, किसी को कपड़े दे सकते हैं, आपके पास बिल्कुल। खराब कपड़े पड़े हैं, आप डाल ही नहीं रहे, ठीक है? हाँ, आपने नई-नई बिल्कुल। शर्टें लेके रख रखी है, 50 शर्टें पड़ी हैं, आप डाल रहे हो 5 ही, वो सारी बेकार हो रही हैं। आप उनको डोनेट कर सकते हो, किसी को बिल्कुल, दे कुछ सकते हो। मैं कहते हैं छोटी सी चीज़ भी आप किसी को दे रहे हो तो उसके धुआँ ही निकल रही है, हाँ, राइट? तो इस चीज़ का ज़रूर हिस्सा बनिए। बिल्कुल और जैसे शिवम जी ने बताया कि इनकी दवाइयाँ जो है, जो इन्होंने बना रखी है, एक आयुर्वेदिक दवाइयाँ बना रखी हैं, उसको इस्तेमाल करके देखना, राइट? और जैसे कि निस्वार्थ भाव का हिस्सा बन जैसे कि इन्होंने एक छोटी-सी है ना, कहते हैं स्टार्टअप खड़ा किया और आज इतना बड़ा स्टार्टअप चल रहा है इनका 2-2 कंपनियाँ आज मान के चलो कि एक और निस्वार्थ भाव चला रहे हैं। बहुत इतनी सी उम्र में इतना कुछ सोचना हर इंसान को मैं चाहूँगी कि इनसे इंस्पायर होके आप भी सोचना स्टार्ट कीजिए क्योंकि सोचने में किसी का पैसा नहीं लगता। जी, जी। बिल्कुल और करने में भी आई थिंक सर ने ऐसा बताया कि कोई पैसा नहीं है, अगर आप किसी चीज़ कोई प्लान दिखा रहे हो कि मैंने ये चीज़ स्टार्ट करना है, तो आप कर सकते हो अपने आप को यहाँ से यहाँ तक ज़रूर लेके जा सकते हो। सो शिवम जी आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा राइट? और इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए लोगों को क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठा है कि हमने 5 मिनट की दवाई खाई और हम ठीक हो गए, राइट? पर आयुर्वेदिक की तरफ लोग कम भागते हैं। पर एक बार मेरे कहने पर, सर के कहने पर ज़रूर इस्तेमाल करके देखना जी, जी। कि आयुर्वेदिक इंसान कहते हैं ना बीमारी को जड़ से खत्म करती है, तो वो जड़ से ही खत्म करती है। सो धन्यवाद, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, नमस्कार जी। कितने कितनी मिनट की बनी है?